हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और प्रथाओं ने प्राण के महत्व को लंबे समय से स्वीकार किया है। जीवन के निर्माण और पोषण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है। हालांकि हिंदू परंपरा एकमात्र प्रसिद्ध दर्शन नहीं है जो जीवन शक्ति को मान्यता देता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में क्यूई ची एक उल्लेखनीय समानांतर है। ईसाई धर्म जैसे अब्राहमिक एकेश्वरवादी धर्मों में पवित्र आत्मा की अवधारणा के साथ कुछ समानताएं भी साझा की गई हैं। योग दर्शन में प्राण को भौतिक और गैर भौतिक के बीच सेतु के रूप में देखा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य, भावनाओं और आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस ऊर्जा को पहचानना और उसका दोहन करना अपने भीतर और आसपास की दुनिया के साथ संतुलन और सामंजस्य की स्थिति प्राप्त करने की कुंजी है। प्राण वह शक्ति भी है जो सभी जीवित रूपों में प्रवाहित होती है और महत्वपूर्ण कार्य करती है। परमहंस योगानंद ने प्राण के इस पहलू को जीवन शक्ति कहा है। उन्होंने आगे बताया कि जीवन शक्ति में एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता होती है जो इसे जीवन निर्वाह प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। जो प्राण को जानता है वह वेदों को जानता है, श्रुतियों की यह घोषणा है। आप वेदांत सूत्र में पाएंगे, इसी कारण से प्राण ब्रह्मा है। प्राण विश्व में अभिव्यक्त सभी शक्तियों का कुल योग है। यह प्रकृति की सारी शक्तियों का कुल योग है। यह मनुष्य में प्रच्छन्न तथा हमारे चतुर्दिक सर्वत्र स्थित सभी शक्तियों का कुल योग है। ताप, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व ये सभी प्राण की ही अभिव्यक्तियां हैं। सारी शक्तियां, सारे बल तथा यह प्राण एक ही स्रोत आत्मा से उद्भूत है। सारी भौतिक शक्तियां, सारी मानसिक शक्तियां प्राण की श्रेणी में आती हैं। यह वह शक्ति है जो हमारी सत्ता के उच्चतम से निम्नतम तक प्रत्येक तल में विद्यमान है। जो कुछ भी गतिशील अथवा कार्यशील है अथवा जिसमें जीवन है, वह इसी प्राण की ही अभिव्यक्ति अथवा प्रकटीकरण है। आकाश भी प्राण की ही अभिव्यक्ति है। प्राण का संबंध मन से तथा मन के द्वारा संकल्प शक्ति से और संकल्प शक्ति के द्वारा आत्मा से तथा आत्मा के द्वारा परमात्मा से है। यदि आप मन से होकर कार्य करने वाली प्राण की लघु लहरियों को दमन करना जान लें, तो आपको वैश्व प्राण को वश में करने का रहस्य मालूम हो जाएगा। इस रहस्य को जानने वाले योगी को किसी भी शक्ति से भय नहीं होता, क्योंकि वह विश्व में शक्ति की सभी अभिव्यक्तियों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। साधारणतः जिसे व्यक्तित्व की शक्ति कहते हैं, वह उस व्यक्ति में प्राण पर शासन करने की स्वाभाविक क्षमता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। कुछ व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल, अधिक प्रभावशाली तथा अधिक आकर्षक होते हैं। यह इस प्राण की शक्ति के कारण ही है। ऐसे लोग अनजानते ही प्रतिदिन उस प्रभाव से कार्य लेते हैं जिसे योगी जन जानते हुए अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो संयोगवश इस प्राण को अनजानते ही कुछ अंश में प्राप्त कर लेते हैं तथा मिथ्या नाम से इसे निम्न उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना लेते हैं। हृदय के प्रकुंचन तथा प्रसारण, धमनियों में रुधिर का संचरण, श्वास प्रश्वास की क्रिया, भोजन के पाचन, मलमूत्र निष्कासन, वीर्य, वसालसिका, अम्लान्न, आमाशय रस, पित्त, पक्वाशय रस, लार के निर्माण, आँखों की पलकों का गिरना तथा उठना, टहलना, खेलना, दौड़ना, बोलना, सोचना, तर्क करना, अनुभव करना, संकल्प करना, इन सब में प्राण के ही कार्यों के दर्शन होते हैं। प्राण ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के बीच संबंध स्थापित करता है। जब सूत्रवत सूक्ष्म प्राण को काट दिया जाता है, तब सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। मृत्यु आ धमकती है। जो प्राण भौतिक शरीर में कार्य कर रहा था, वह सिमटकर सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। यह प्राण महाप्रलय के समय सूक्ष्म, स्थिर, अव्यक्त तथा अभिन्न अवस्था में रहता है। जब स्पंदन प्रारंभ होता है, तब प्राण गतिशील होकर आकाश पर प्रभाव डालता है और विभिन्न रूपों का निर्माण करता है।
ये ब्रह्मांड तथा पिंडांड इसी प्राण, ऊर्जा तथा आकाश द्रव्य के संयोग से बने हैं। जो ट्रेन तथा स्टीमर के यंत्रों को गतिशील करता है, जो वायुयान को आकाश में संचालित करता है, जो फेफड़ों में श्वास का संचार करता है, जो इस श्वास का भी जीवन है, वह यह प्राण ही है। मैं समझता हूँ कि आपको प्राण के विषय में व्यापक ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। प्रारंभ में आप इस प्राण के विषय में बहुत ही अस्पष्ट ज्ञान रखते थे। श्वास क्रिया को वश में लाकर आप शरीर की विभिन्न गतियों तथा शरीर में प्रवाहित होने वाले विभिन्न स्नायु प्रवाहों पर कुशलता पूर्वक विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राणायाम के द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा पर शीघ्र तथा सहज निग्रह स्थापित कर उनको विकसित कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा आप अपनी परिस्थितियों तथा चरित्र पर नियंत्रण लाकर व्यष्टि जीवन का समष्टि जीवन के साथ ज्ञानपूर्वक मेल साध सकते हैं। संकल्प शक्ति से नियंत्रित विचार के द्वारा संचालित श्वास वह प्राणप्रद नवजीवनदायिनी शक्ति है जिसे आप आत्मविकास के लिए लगा सकते हैं। अपने शरीर की असाध्य बीमारियों को भी उसके उपयोग से दूर कर सकते हैं। दूसरों के रोगों का भी निदान कर सकते हैं तथा अन्य विविध उपयोगी कार्यों में उस शक्ति को लगा सकते हैं। आप जीवन के प्रत्येक क्षण में सुगमतया इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी पहुंच के अंदर है। इसका बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग कीजिए। प्राचीन काल में श्री ज्ञानदेव, त्रिलिंग स्वामी, बड़ालूर के रामलिंग स्वामी तथा अन्य योगियों ने इस प्राण शक्ति को विभिन्न रूप से सदुपयोग में लाया था। यदि आप निर्धारित श्वास व्यायाम के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। आप वायु नहीं वरन प्राण को ही श्वास द्वारा खींच रहे हैं। स्थिर एवं एकाग्र मन से धीरे धीरे शांतिपूर्वक श्वास लीजिए। जितनी देर आसानी से हो सके उसको रोके रखिए, तब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। प्राणायाम की किसी भी अवस्था में जरा भी तनाव अथवा श्रम नहीं होना चाहिए। श्वास में जो सूक्ष्म शक्तियां अंतर्निहित हैं, उनको प्राप्त कीजिए। योगी बनिए तथा आनंद, ज्योति एवं शक्ति को अपने चतुर्दिक विकीर्ण कीजिए। प्राणवादियों की मान्यता है कि प्राण तत्व मनस्तत्व से भी बड़ा है। उनका कहना है कि सुषुप्ति में जब मन नहीं रहता तब भी प्राण रहता है। आत्म प्राण का महत्व मन से भी अधिक है। यदि आप कौशिकी तथा छांदोग्य उपनिषद के दृष्टांतों को पढ़ेंगे, जहां इंद्रिय, मन तथा प्राण आपस में अपना बड़पन सिद्ध करने के लिए झगड़ते हैं, तो आपको प्राण की सर्वश्रेष्ठता मालूम होगी। प्राण ही श्रेष्ठ है क्योंकि यह गर्भावस्था से ही शिशु में काम करना प्रारंभ कर देता है। उसके विपरीत श्रोत्र आदि इंद्रिय बाद में जब उनके स्थानों का, कान इत्यादि का निर्माण हो जाता है, तब कार्य करने लगते हैं। प्राण को उपनिषदों में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ कहा गया है। सूक्ष्म प्राण के स्पंदन से ही मन, संकल्प आदि का अस्तित्व टिका हुआ है तथा वृत्तियों एवं विचारों का निर्माण होता है। आप देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, संकल्प करते हैं, जानते हैं आदि। यह सब प्राण की सहायता से ही संभव है। आत्म श्रुति कहती है, प्राण ही ब्रह्मा है।